हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमएस बोर्ड के बारे में। एनएमएस बोर्ड क्या है? इस बोर्ड के अंदर वो सभी स्टूडेंट्स जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, सिर्फ 10th या 12th करने के लिए इस एनएमएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेके अपने सपने को पूरा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। पहली बात, जिन बच्चों ने आज तक पढ़ाई नहीं की वो बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं 10th क्लास के अंदर। ऐसे स्टूडेंट जिन बच्चों ने पढ़ाई तो की लेकिन 6th, 7th, 8th या 9th में कभी ना कभी स्कूल किसी वजह से छोड़ दिया, उनके घर के कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे या लाइफ में कुछ ऐसा हुआ या कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उनको पढ़ाई को पीछे छोड़ना पड़ा, वो अगर आज ये सपना देखते हैं कि वो 10th पास करें और उसके बाद आगे बढ़ें, तो ये सपना वो पूरा कर सकते हैं इस बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप 11th क्लास में फेल हो गए हैं, 10th में फेल हो गए हैं, 10th में फेल बच्चा 10th में दोबारा एडमिशन लेगा, लेकिन अगर आप 11th या 12th में फेल हो गए हैं तो डायरेक्ट 12th क्लास यहां से एनएमएस बोर्ड से पास कर सकते हैं। एक कंडीशन और बनती है, अगर आपने 10th क्लास पास कर लिया लेकिन उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं करी और 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल निकल चुके हैं लेकिन आपके पास 10th पास्ड की मार्कशीट है, तो भी आप एनएमएस बोर्ड के अंदर डायरेक्ट बिना 11th को टच करे डायरेक्ट 12th करके एनएमएस बोर्ड के अंदर अपने साल को बचा सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नया रूप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एडमिशन एनएमएस बोर्ड के अंदर लेते हैं तो होता क्या है। एनएमएस के एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं अक्टूबर 2024 के लिए। इसमें आप गारंटी के साथ अपने रिजल्ट को पास कर सकते हैं और 10वीं और 12वीं के अंदर एडमिशन लेके आराम से आप अपनी 10वीं और 12वीं कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अक्टूबर 2024 में पेपर देकर। 24 में आपका पूरा फाइनल पेपर हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर उसकी लास्ट डेट क्या है और उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कैसे आपका एडमिशन होता है, क्या क्या चीजें आपको एनएमएस बोर्ड की तरफ से मिलती है, क्या फैसिलिटीज हैं जो आपको अलग से एडमिशन लेने पर मिल जाती हैं, और साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि एनएमएस बोर्ड में एग्जाम्स कहां पर होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कवर करके दिया हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप गूगल पे जाते हैं वहां पे लिखते हैं nios.ac.in, तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। वेबसाइट में आप जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एकेडमिक प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, प्रोसेस जो है फ्लो लिखा हुआ है और साथ में यहाँ पर एकेडमिक लिखा हुआ है। एकेडमिक की यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रीम अक्टूबर 2024 के एडमिशन फाइनली शुरू हो चुके हैं और यहीं से सभी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल को कवर करेंगे कि एनएमएस बोर्ड आखिर है क्या। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये एनएमएस बोर्ड की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है एनएमएस नोएडा सेक्टर 62 के अंदर, जहां पर लाखों बच्चे हर साल एडमिशन करवाते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1989 के अंदर हुआ था और ये फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है, पूरे गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट के साथ अप्रूव्ड होने के साथ साथ यहाँ पर हर साल बच्चे जो एडमिशन लेते हैं वो लेते हैं जेई की प्रिपरेशन के लिए और साथ में नीट की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। आपको मैंने बता देता हूँ, ये वैलिड है जेई मेंस के लिए और नीट के लिए भी। ये जितने भी यूनिवर्सिटीज आप देख रहे हैं जो कि एनएमएस बोर्ड की सभी तरह की मार्कशीट को वैलिड मानती है, यानी कि बात एकदम साफ है। एनएमएस बोर्ड से 12th करने के बाद आप चाहे जेई या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने खुद पर्सनली ये जिन लिस्ट आप देख रहे हैं ये सभी कॉलेजेस की लिस्ट से हमने खुद कांटेक्ट करा है और पूरी इंफॉर्मेशन निकाली है कि क्या एनएमएस बोर्ड की मार्कशीट आपके पास वैलिड है। तो इन्हों का जवाब था जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि एनएमएस बोर्ड जो है बहुत पहले, यानी कि आज से 20-25 साल पहले इस बोर्ड की इतनी मान्यता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते हमने देखा ये पिछले 13 साल से इस बोर्ड के बारे में अगर मैं बता दूं कि ये पूरे इंडिया का 3rd नंबर का सबसे बड़ा बोर्ड बन चुका है। तो फाइनली अब ये सवाल तो रह ही नहीं जाता कि क्या इस बोर्ड की कोई वैल्यू है या नहीं है। तो दोस्तों जी हाँ, इस बोर्ड की पूरी वैल्यू है। आप इन सभी कॉलेज में से किसी भी कॉलेज के अंदर आसानी से अपनी 12th क्लास की मार्कशीट लगाकर और आप जेईई मेंस या नीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि एनएमएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है वो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट डेट क्या है, एनएमएस की सर्विसेज क्या क्या होती है। जब एडमिशन ले लेते हो एनएमएस बोर्ड कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाता है, और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताऊंगा कि हमारी भी कुछ सर्विसेज है जिसे लेने के बाद आप अपने रिजल्ट को गारंटीड पास में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी 100%। यानी कि यहां से एडमिशन लेने के बाद बच्चा तो कभी फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों मैं मिलाप गुप्ता 17 साल से एनएमएस बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स को पास करवा रहा हूं और आज वही जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि एनएमएस बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए बच्चे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ सिग्नेचर और एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। बस ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी है तो आप आसानी से एनएमएस बोर्ड के अंदर 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि 10th में एडमिशन लेने के लिए कौन सी मार्कशीट लगती है, तो दोस्तों आपको बता दूं
कि अगर आपके पास फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक की कोई भी फील्ड भी मार्कशीट है तो भी आप आसानी से 10th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि अगर आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है या आपने कभी आज तक स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी तो भी अगर आप 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहें तो सेल्फ सर्टिफिकेट लगा के आप एनएमएस बोर्ड के 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी आपको और आप यहां से ये एडमिशन ले लेंगे इवन दो आपके पास अगर कोई मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो भी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 12th क्लास की। सेम डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ सिग्नेचर और ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपका चाहिए होता है। बस यहाँ पर एक जरूरत है वो ये कि 10th क्लास की पास डिग्री मार्कशीट कंपलसरी है अगर आप 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। बस एक छोटा सा काम करना है कि अगर आप 10th या 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने होते हैं दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप ये डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, हमारी टीम खुद आपसे संपर्क करेगी और आपको हेल्प करेगी। चलिए वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब दूसरा सवाल जो बच्चों का बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि सर इसकी लास्ट डेट क्या है, कैसे एडमिशन लिया जाए। तो मैं आपको यहाँ पर इनकी लेट फीस के बारे में और इसकी लास्ट डेट के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों 16 सितंबर से एडमिशन शुरू हो गए थे और ये 31 जनवरी तक एडमिशन चलेंगे। वो नो लेट फीस यानी कि कोई लेट फीस आपकी नहीं लगने वाली है अगर आप इस बीच एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन 1 फरवरी से लेकर 15 फेब तक अगर आप एडमिशन इस बीच में लोगे तो आपको 200 रुपए लेट फीस लगेगा। अगर आप 16 फरवरी से 29 फरवरी तक एडमिशन लेते हैं तो आपकी 400 रुपए लेट फीस लगती है। और इसी तरह से अगर आप 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक एडमिशन अगर लेते हैं तो आपको 700 रुपीज एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है। ये डिवाइड हो जाती है आपके जो एडमिशन फीस है उसके अंदर। तो मैं ये चाहता हूं कि ये लेट फीस आपको ना पे करनी पड़े। बहुत जल्दी आप अपना एडमिशन लीजिए, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कीजिए और अभी अपनी सीट को बुक करवा सकते हैं। अब एक सवाल और बनता है 3rd नंबर का कि सर एडमिशन लेने के बाद एनएमएस बोर्ड से बुक्स कहां से मिलेंगी, हमारा सेंटर कहां पड़ेगा, हमें पेपर कहां देने जाना पड़ेगा, कितनी बार देने जाना पड़ेगा, क्या हमें रोज स्कूल जाना पड़ेगा। दोस्तों ये एनएमएस बोर्ड ओपन बोर्ड है, इसके अंदर आपको किसी भी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि और बच्चे ये स्कूल जाते हैं, आपको इनकी तरह स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर घर बैठे स्टडी करना होता है। सिर्फ आपके 3 बार एग्जाम होते हैं, इसमें से भी सिर्फ 2 एग्जाम के अंदर आपको स्कूल में जाना पड़ता है पेपर देने के लिए, अदरवाइज स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ प्रैक्टिकल देने चले जाइए और फाइनल एग्जाम्स को देने के लिए आपको अपने घर के नजदीकी किसी स्कूल के अंदर जाना होता है, वहां पे आपके ये पेपर कंडक्ट कर लिए जाते हैं। बात करते हैं टीएमए की। जो टीएमए जो होता है दोस्तों ये तो ऑनलाइन सबमिट होता है, यानी कि इसके लिए आप अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल पे बैठे बैठे इन टीएमए को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन कैसे, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं आपको हर फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि एनएमएस बोर्ड जो कौन कौन सी सर्विसेज है एडमिशन के तुरंत बाद आपको देता है। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है या फिर आप ये एडमिशन अगर हमसे करवाते हैं तो सबसे पहले आपका विद इन 5 मिनट्स रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। दोस्तों रेफरेंस नंबर इज लाइक योर इनरोलमेंट नंबर और रेफरेंस नंबर के बाद 10 से 15 दिन के बाद आपके आई कार्ड बन के आ जाता है। जैसे ही आई कार्ड आता है उसके नीचे ही आपका स्टडी सेंटर लिखा होता है और ये जो बुक्स का सिस्टम है ये आपके आई कार्ड आने के कुछ दिनों के बाद बुक्स आपके घर पे एनएमएस बोर्ड के द्वारा पहुंचा दी जाती है। बस उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके ये 3 एग्जाम्स, टीएमए, प्रैक्टिकल्स और फाइनल एग्जाम्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। आपके टीएमए जो है वो होंगे जून और जुलाई के अंदर, प्रैक्टिकल जो होंगे वो सितंबर में होंगे 2024 के अंदर 16 तारीख से 16 से 26 और फाइनल एग्जाम जो होंगे वही अक्टूबर 2024 में 4 या 5 तारीख से आपका पहला सब्जेक्ट का पेपर होगा। सब्जेक्ट वही जो आप अपने एडमिशन के टाइम पे सिलेक्ट करेंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर टीएमए, प्रैक्टिकल और एग्जाम्स को लेकर, ये फाइनल एग्जाम्स को लेकर आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अगर बुक्स लेट हो जाती हैं तो बच्चे घर पे खाली बैठे रहते हैं, वही सोचते हैं कि सर हम पढ़ाई कहां से करें। टीएमए की सर्विसेज के लिए वो ये सोचते हैं कि टीएमए बनाना कैसे है, क्योंकि ये टीएमए, प्रैक्टिकल्स और फाइनल एग्जाम्स में तैयारी करना ये बहुत ही अलग तरीके से पेपर होता है और हर एक का मार्किंग वेटेज होता है। अगर आप किसी एक में भी मिस हो जाते हैं तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं या तो आपका रिजल्ट बेकार हो जाता है या फिर आपके रिजल्ट में फेल लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को पूरा आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताता हूं किस तरह से बहुत आसानी से हम इसमें भी सभी स्टूडेंट्स को पास करवाते हैं। दोस्तों 17 साल से एनएमएस बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लगातार निरंतर बिना रुके काम कर रहा हूं और प्रयास करता हूं कि हर एक बच्चा जो हमसे एडमिशन ले वो बहुत ही आसानी से एनएमएस बोर्ड के अंदर पास हो जाए। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर पास होने के लिए हम बच्चों को किस तरह की हेल्प करते हैं। अब टीएमए में हम हेल्प इस तरह से करते हैं कि इसकी 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि टीएमए के सॉल्यूशंस हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दें, क्योंकि जो भी बच्चे हमसे एडमिशन लेते हैं हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। वहां पर हम आपको सॉल्यूशंस देंगे, आप उनसे लीजिए, अपने टीएमए खुद प्रिपेयर कीजिए और अपने स्टूडेंट पोर्टल में अपलोड कर लीजिए। यहां पर थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी तरफ आ जाती है क्योंकि सब कुछ आप ही कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा सिस्टम भी होता है जो कि यहाँ पे दिया गया है कि हम आपके टीएमए को खुद अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स गारंटी के साथ दिलवा देते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो यहाँ पर टीएमए में आपको मिलते हैं फुल टू फुल मार्क्स। अब बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल्स के लिए हमें फाइल प्रिपेयर करनी होती है। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का है तो उसकी फाइल बनती है। हम क्या करते हैं,
हम सेंड कर देते हैं डायरेक्ट कौन सी रेडीमेड प्रिपेयर प्रैक्टिकल फाइल्स कहां पर, एट योर डोर स्टेप, यानी कि आपके घर के दरवाजे तक। फाइनल एग्जाम्स की बात करें जो कि अक्टूबर के अंदर आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं 2024, 4 या 5 तारीख से पहला पेपर होता है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि बुक से पढ़ाई करें या फिर मार्केट से पढ़ाई करें, क्योंकि कई ऐसे YouTube वीडियोस बच्चे देख लेते हैं जिसे देखने के बाद वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ाई करें या फिर वो बुक्स वगैरह से पढ़ाई करें, कहां से पढ़ाई करें। दोस्तों आपको बता दें, डायरेक्ट NMS हेडक्वार्टर्स के डार्क रूम से हम जो पेपर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं उनको बोला जाता है मेड इट इजी पीडीएफ, यानी कि NMS के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए ये पीडीएफ होते हैं, एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर किए गए ये पीडीएफ होते हैं। इन पीडीएफ से पढ़कर आप अपने रिजल्ट को 75% से भी ऊपर टच कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछले 17 साल से लगातार स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर रहे हैं और कोई भी बच्चा हमारा जो यहाँ एडमिशन लेता है वो कभी भी फेल नहीं हुआ आज तक। तो यहाँ पर आपने देखा कि टीएमए प्रैक्टिकल्स और फाइनल एग्जाम से रिलेटेड सारा कुछ, सारा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ये पूरा पैकेज आपको मिल जाता है यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद। तो बस करना आपको सिर्फ यही है कि ये जो दिया हुआ नंबर है व्हाट्सएप, इस पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके आप तुरंत ही एडमिशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद हमारी टीम खुद आपसे संपर्क करेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और हम आपको करवाएंगे गारंटी के साथ 10th या 12th क्लास में पास। अब बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि लेट अगर जितना आप करेंगे उतना देरी से बुक्स आपके घर पे पहुंचेंगी, उतनी देरी से आपके टीएमए और प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशंस आपको मिल पाएंगे और इसी तरह से रिजल्ट कहीं खराब ना आ जाए। आप जल्द से जल्द एडमिशन लेके NMS बोर्ड के अंदर अपनी सीट को आज ही बुक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे व्हाट्सएप पे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।